अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है आपकी। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। कुकिंग विद ज़ोहरा 07 चैनल में खुशामदीद। आज मैं आपके साथ आलू बैंगन की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो बहुत ही मज़े की बनती है। इस रेसिपी में मैं आपके साथ अपना सीक्रेट भी एक शेयर करूँगी जिसकी वजह से आलू बैंगन की रेसिपी बहुत ही मज़े की बनती है। आप एक रोटी के बजाय 2 रोटियाँ खाएंगे यकीनन, और आप अपनी उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे। आपका पेट भर जाएगा पर आपका दिल नहीं भरेगा, इतनी मज़े की ये रेसिपी बनती है। इस वीडियो में मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी। मेरी वीडियो को ज़रा भी स्किप मत कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए मैंने 1 किलो बैंगन ले लिए हैं, जिस मैंने इस साइज़ में काट लिए हैं, और 4 मैंने मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं, 2 मैंने मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और 4 मैंने लीमू ले लिए हैं। स्पाइसेस और जो भी चीज़ें इसमें ऐड करूँगी वो साथ साथ आपको बताती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैं ये बैंगन जो है मैंने काटे हुए इसको मैं फ्राई करूँगी। तो बैंगन को फ्राई करने के लिए मैंने खूबसूरत सी कढ़ाई ले ली है जिसमें मैंने 2 बड़े चम्मच घी के ऐड कर दिए हैं। चलिए अब घी को अच्छी तरह हम गर्म कर लेते हैं। घी जो हमारा अच्छी तरह गर्म हो चुके हैं, अब इसमें हम बैंगन ऐड करते हैं। सारे बैंगन जो है मैंने घी में ऐड कर दिए हैं। अब इसे मैं 5 मिनट के लिए रख दूँगी। फ्लेम जो है वो अपने लो से मीडियम में रखना है। तो चले 5 मिनट बाद देखते हैं। 5 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। साथ साथ चेक करती रही हूँ तो ये बैंगन देखिए कितने सॉफ्ट हो गए, मलाई की तरह नरम हो चुके हैं। तो अब इसे मैं ना अलहदा प्लेट में निकाल लूँगी। बैंगन तो मैंने अलहदा प्लेट में निकाल लिए हैं, और जो बाकी घी बच गया है इसे हम ज़ाया नहीं करेंगे। अब इसमें हम प्याज फ्राई करेंगे जो मैंने बारीक काट लिए। ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा घी और भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको थोड़ा लगे तो। देखिए प्याज जो है लाइट पिंक शेड में आ चुका है। तो अब इसमें हम आलू ऐड कर देंगे। आलू को मैंने ये मीडियम शेप में काट लिया। ये ना ज़्यादा मोटे हैं ना ज़्यादा बारीक हैं। तो अब मैं इसमें ये ऐड करने लगी हूँ ताकि ये भी प्याज के साथ अच्छी तरह फ्राई हो जाएंगे। अभी हमने इसमें स्पाइसेस नहीं ऐड करने हैं, पहले थोड़े से हम आलू फ्राई करेंगे तो बाद में हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे। ये तकरीबन 1 से 2 मिनट मैंने आलू फ्राई किए हैं। अब इसमें हम हरी मिर्च और लहसुन अदरक है इसमें मैं 1 चम्मच ऐड कर रही हूँ। साथ इसमें मैं 1 चम्मच टमाटर का पेस्ट भी ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 1 मिनट तक मैंने फ्राई किया है। अब हम इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 चम्मच मैं इसमें सॉल्ट का ऐड करूँगी। 1 चम्मच मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। हाफ चम्मच इसमें मैं हल्दी ऐड करूँगी। अब इसे अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। देखिए सारे स्पाइसेस जो है वो मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिए हैं, और घी भी मुझे कुछ कम लग रहा था तो मैंने 1 बड़ा चम्मच और इसमें ऐड कर दिया है। जो लोग बैंगन पसंद नहीं करते उनके लिए मैं अपना एक सीक्रेट शेयर करूंगी। मेरे घर में तो सारे बैंगन बहुत पसंद करते हैं। सीक्रेट मेरा ये है कि इसमें हमने 4 से 5 चम्मच दही ऐड करना है। अगर इस तरीके से आप आलू बैंगन बनाएंगे तो यकीनन आप गोश्त को भूल जाएंगे। दही को इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लें। आप इस तरह से ज़रूर ये रेसिपी ट्राई कीजिएगा। यकीनन आपके घर वालों को बहुत पसंद आएंगी, वो अपनी उंगलियां चाटे बगैर नहीं रह सकेंगे। दही को मैंने इसमें अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब दही का पानी हमने खुश्क करना है अच्छी तरह। चलिए जी, दही का पानी अच्छी तरह ड्राई हो चुका है। तो अब इसमें जो हमने बैंगन फ्राई किए थे वो इसमें ऐड करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छी तरह इसमें बैंगन मिक्स कर लें मसाले में। बहुत ही मज़े के इंशाल्लाह ताला बनेंगे। ये बैंगन जो है वो मैंने अच्छी तरह मिक्स कर दिए हैं। अब इसे हम स्टीम देंगे तकरीबन 5 मिनट के लिए, ताकि जो मसाला है वो बैंगन में अच्छी तरह मिक्स हो जाए। फ्लेम जो है वो आपने लो कर देनी है। तो 5 मिनट के बाद मिलते हैं। चलिए जी, हमारे 5 मिनट जो है वो बिल्कुल कंप्लीट हो चुके हैं। तो अब इसका हम स्टीम हटाते हैं। माशाल्लाह बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बैंगन जो है वो अच्छी तरह मिक्स हो चुके हैं। मसाला जो है वो जो भी स्पाइसेस है वो इसमें अच्छी तरह एडजस्ट हो चुके हैं। 1/2 टेबल स्पून मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूंगी। 1 टेबल स्पून मैं इसमें गरम मसाला ऐड करूंगी। जब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। चलिए 1 बड़े साइज़ के लीमू का रस इसमें ऐड करते हैं। लीमू जो है वो मैंने इसलिए इसमें ऐड किया है ताकि जो इसका जायका है वो बहुत ही मज़े का बने। जब भी आलू बैंगन बनाती हूँ तो इसमें लीमू ज़रूर ऐड करती हूँ। इससे जायका जो है वो बड़ा मज़े का बनता है। ये जी हमारे आलू बैंगन जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब खूबसूरती के लिए मैं इसमें हरा धनिया ऐड करूँगी। अभी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। बहुत ही जल्द मैं एक बहुत ही यूनिक रेसिपी लेके हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।